हाय एवरीवन, मैं एक बार फिर आ गई हूँ आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग लेकर के, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कमिंग वीक में आप लोग अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके पास 4 ग्रुप्स होंगे: एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइंस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स हैं। आप अपने स्टैम्प्स पर जा कर के अपने सन साइन के हिसाब से रीडिंग देख लीजिएगा। ओके, एंड अगेन गाइस, ये जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस रेजोनेट करें वो आप रखिएगा, बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हैं। हेलो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरिस्ट। आज की रीडिंग में हम मैसेजेस देखेंगे आपके फाइनेंस और लव लाइफ के लिए, और स्पिरिट गाइड्स और एंजल से देखेंगे, यूनिवर्सल स्टार्स मैसेजेस देखेंगे कि कमिंग वीक में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आज हम पहले देखते हैं कि आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है, करियर एंड फाइनेंस के लिए। ऑलराइट, वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आई सी कि आपके करियर के अंदर कुछ ख़त्म हो रहा है। मे बी आप लोग बहुत टाइम से एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, या इस सिमिलर लोगों के साथ काम कर रहे हैं, या एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, या अगर आपका बिजनेस है तो सेम वे ऑफ आपकी वर्किंग है। तो कुछ आप लोग अपने करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप जाने दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है, कुछ चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। उसके अंदर आप कितना भी एफर्ट करें, कितने भी अच्छे अपने स्किल्स को कर लें, आपको ये नहीं लग पा रहा कि उसके अंदर आपकी ग्रोथ होगी। सो यू आर नॉट फाइंडिंग पॉसिबिलिटी टू ग्रो अहेड इन समथिंग दैट यू हैव बिन डूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो कमिंग वीक में हो सकता है यू आर गोइंग टू टेक a chance to change your life and your career goals, and maybe your path, maybe you will be looking for new jobs. आप लोग नई जॉब्स के लिए देख रहे हैं, अपने सीवीज़ को आप लोग अपडेट कर रहे हैं, अपने रिज्यूमे सेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके गोल्स क्या होने चाहिए, उनको आप रिवाइज कर रहे हैं, नए गोल सेट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर लुकिंग फॉर अनदर जॉब, यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज, बिकॉज probably something you want to just say goodbye to. You're no longer wanting to be in the same job, in the same role, doing the same work, or maybe you are changing your path altogether. I also see कि आप लोग कुछ अचीव कर रहे हैं कमिंग वीक में। रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है आपके स्किल्स के लिए। दिस इज़ फॉर सम पीपल। तो जो भी आपसे रेजोनेट हो रहा है ना जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक जनरलाइज मैसेजेस दे रही हूँ, तो वट एवर सूट्स यू, वट एवर इज़ कनेक्टिंग विद वट योर एनर्जीज आर, उन्हीं को आप लोग ज़्यादा ध्यान दें। सो अगर आप लोग काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे थे, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो क्रिएटिव फील्ड के अंदर कुछ हैं, या फिर काफ़ी जैसे मेडिकल लाइन में कुछ हैं, या साइंस की स्ट्रीम में कुछ हैं, जो आपको इंडिपेंडेंटली अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि आप लोग एक बहुत अच्छी हाइट पर पहुंचने वाले हैं कमिंग वीक में। लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपके आपको आपके नाम से आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज है कि आपको वो प्राउड जो है ना, आप प्राउड बहुत फील करने वाले हैं अपने लिए। ओके, यू गोइंग टू बी फीलिंग लाइक यू आर अ सेलिब्रिटी और समबडी दैट पीपल नो नाउ। लेकिन उसका जो एरोगेंस है ना, वो आपके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कमिंग वीक में हो सकता है कि आपकी एरोगेंस या आपकी प्राइड किसी को हर्ट कर जाए, और वो बहुत अच्छा आपके लिए नहीं होगा। वो एज एन इंडिविजुअल, दिस इज़ नॉट हु यू आर। ओके, तो लोगों को आपका गलत इंप्रेशन पड़ सकता है। ऑलराइट, सो यू हैव टू बी केयरफुल। आई डू सी सम ऑफ यू आर एक्चुअली रीचिंग your goal and getting recognition where it was worthy. Okay, so there is a good news on that front. And now let's see some messages for your love life, कि आपकी love life में क्या आ रहा है coming week में Gemini, Libra, Aquarius. All right, happy, open and optimistic. सो आप में से कुछ लोग जो है ना, थोड़ा स्पेस लेंगे अपनी लव लाइफ से, बिकॉज यू वांट टू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू आर इंडल्जिंग इन सेल्फ लव, राइट। तो आपको कमिंग वीक में ये लगेगा कि जब तक हम ठीक नहीं हैं, हम अंदर से खुश नहीं हैं, और भी हमारे आसपास के लोग अंदर से खुश नहीं होंगे। अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे, अगर हम हेल्दी नहीं है, तो हम अपने आसपास के लोगों की केयर भी नहीं कर सकते। तो कमिंग वीक के अंदर आप लोग अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड यू आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप्स, बट दैट कम्स लेटर. For some of you, I feel that you're opening up, you're meeting new people and you're feeling optimistic about your life in general. और अगर आप लोग सिंगल हैं और अभी तक आप लव ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पे मैं थोड़ी अपॉर्चुनिटी आती हुई देख रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो सिंगल लोग हैं ना, कमिंग वीक में आपको
ऐसा बहुत ज़्यादा डेस्परेशन नहीं होगा कि हमारी लाइफ में कोई होना चाहिए, या आप रिगरसली डेटिंग कर रहे हैं, डेटिंग साइट्स पे जा रहे हैं। आप अपने अंदर पहले पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे, अपने दिल के अंदर वार्मथ क्रिएट करेंगे, एंड आई डू सी दैट यू ओपनिंग अप टू पीपल। सो हो सकता है कमिंग वीक में कोई एक इंसान के साथ आप बाहर कॉफ़ी डेट पर जाएं, और काफ़ी हैप्पी टाइम आप किसी के साथ गुजारते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों की रिलेशनशिप मेरे को पॉजिटिव लेवल पर जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कमिंग वीक के अंदर आपको टाइम मिलेगा कि आप अपना सेल्फ केयर के अंदर जाएं। तो आप या आपके पार्टनर दोनों स्पा जा सकते हैं, या कोई ब्यूटी सैलून जा सकते हैं जहाँ पे आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिविटी महसूस हो, अपने रिलेशनशिप के अंदर हैप्पीनेस आप लोग लेकर के आ रहे हैं। ऑलराइट, और देख लेते हैं वीकली मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, एंड देन वी आर गोइंग टू सी वन मोर मैसेज। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, दिस इज गोइंग टू बी अ रियली शॉर्ट रीडिंग, आई नो, बट लेट्स जस्ट डू इट दिस time. Okay, let's see some more messages for you, what you need to know from the universe. कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, कोई आंसर देना चाह रहे हैं आपको। लेट्स सी, रीग्रुप, ओके, एंड कंपैशन। ओके, सो कमिंग वीक के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों से ना आपका काफ़ी ज़्यादा नेटवर्किंग होने वाला है। ओके, यू आर गोइंग टू, यू प्रोबेबली नीड टू बी वेटिंग, स्पेशली ये जॉब के लिए है। अगर आप लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको वेट करने की ज़रूरत है किसी इंटरव्यू कॉल का, या फिर इंटरव्यू के आंसर का, रिजल्ट का, राइट। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू वर्क विद पीपल, या फिर आप कोई डिसीजन ऐसा ले रहे हैं जिसमें और लोग इन्वॉल्व होंगे, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोगों ने वो डिसीजन जो है ना सबके साथ डिस्कस किया हो, और थोड़ा पेशेंट हो करके आप लोग उस डिसीजन को बनाएं। ओके, मेक श्योर कि आप क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए, उसी के हिसाब से आप कमिंग वीक के अंदर अपने इंटेंशन सेट करें। लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग होती हुई मैं देख रही हूँ। आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनके साथ आपको काम करना होगा इन कमिंग वीक। सो मे बी you want to be meeting people before you want to move ahead with something, right? And you probably want to check with people what's going on, and then make a plan, और उसके अंदर भी आप थोड़ी क्लैरिटी से, इंटेंशन से कि एग्जैक्टली आपको कहाँ पर ये लोग मदद कर सकते हैं, तब फिर आप एक्शन लीजिएगा। ऑलराइट, एंड आई ऑल्सो सी कि आपके आसपास जो है ना कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके टूवर्ड्स लविंग हैं। ओके, सो कमिंग वीक के अंदर प्लीज़ मेक श्योर कि आप ना बिहेवियर्स को अपने चेक करें, और दूसरे इंसान को आप जज ना करें। ओके, अगर आप किसी को एक काइंड एनर्जी से देखेंगे, लविंग एनर्जी से देखेंगे, तो उनके अंदर आपको अच्छाई ज़रूर नज़र आएगी। ओके, अगर आप पहले ही जजमेंटल आंखों से देखेंगे ना, तो आपको किसी के अंदर अच्छाई कितनी भी हो वो आपको नहीं नज़र आएगी। सो प्लीज़ अगेन देयर इज़ अ मैसेज दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद पीपल इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग वीक। ऑलराइट, नाउ वन मोर मैसेज आई विल सी फॉर यू, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलो मून मैसेजेस से देखते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने मून मैसेजेस नहीं किसी रीडिंग में यूज़ किए। सो लेट्स सी व्हाट द मून एनर्जी इज सेंडिंग यू इन दिस वीक। मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम, वाओ, तो आपका सोशल स्टेटस तो वैसे ही हाई हो रहा है। सो कमिंग वीक के अंदर आप लोग 555 अगर कहीं नंबर देखें, इसका मतलब कि आपके पास मनी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो लोगों को भी अगर 555 किसी भी फॉर्म में दिखाई देता है, चाहे आपको एनालॉग वॉच, डिजिटल वॉच में दिखाई दे, या गाड़ी के नंबरों में दिखाई दे, फ़ोन के नंबर में दिखाई दे, प्राइस टैग में दिखाई दे, कहीं भी आपको अगर 555 का पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों के पास डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मनी को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो इनकम राइज होने के चांसेस हैं, और फाइनेंस से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर टाइप करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हेलो एरीज, लियो, सजिटेरियस, लेट्स सी कमिंग वीक में आप लोग अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपकी फाइनेंस और करियर से रिलेटेड मैसेजेस देखेंगे, फिर हम लव से रिलेटेड आपके लिए मैसेजेस देखेंगे, फिर हम देखेंगे कुछ मैसेजेस यूनिवर्स से, एंड देन वी आर गोइंग टू सी मून मैसेज। गाइस, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, इसकी एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट में 111 टाइप कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली अपडेट्स आपके पास आ पाएँ, और ऐसी ही और रीडिंग्स और लव रीडिंग्स, आपके
फ्यूचर से रिलेटेड रीडिंग आप लोग देख पाएँ. एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. ओके, सो इन योर वर्क फ्रंट एंड इन योर करियर आई सी दैट यू आर गोइंग टू नीड somebody's हेल्प टू complete something. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी चीज़ में. इनफैक्ट यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ something where your skills and your talents and your caliber would be required to complete that particular task. And I feel that for the work रिलेटेड मैटर में आपको कहीं स्ट्रेस हो सकता है, तो आपको अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए या तो आप मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या फिर योगा जा रहे हैं, एक वॉक आप लोग ले सकते हैं, या फिर आप में से कुछ लोग वेलनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आपका स्ट्रेस काम पर कुछ ऐसा हो जाएगा. आई रियली फील दैट कुछ चीज़ आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप किसी करियर जॉब के अंदर हैं. आप कमिंग वीक के अंदर ना कुछ या तो आपके पास प्रोजेक्ट आएगा, या अगर आप बिज़नेस में हैं, इंडिपेंडेंटली कुछ काम करते हैं, आपको अपने आपको ग्रो करने के लिए या किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक टीम की ज़रूरत पड़ने वाली है. आप लोग बहुत ओवरवेल्म्ड हैं कमिंग वीक में. आपको अपना काम जो है ना वो डेलीगेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको लगेगा कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर कैलिबर है, स्ट्रेंथ है. लेकिन कहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी काम करना है ना कमिंग वीक में, वो आप अकेले नहीं कर पाएंगे. इसलिए प्लीज़ मेक श्योर टू नॉट ओवरवेल्म एंड ओवरबर्डन योरसेल्फ. जहाँ पे भी आप काम डेलीगेट कर सकते हैं और लोगों को सौंप सकते हैं, औरों की मदद से जल्दी आप उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं. प्लीज़ डोंट वेट फॉर समवन टू कम टू यू, प्लीज़ गो टू पीपल. ऑल्सो आई फील कि अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ नया शुरू करने के लिए, आपके पास डेफिनेटली कोई ऐसा एक इंसान है आपके जॉब के अंदर जो आपको गाइड कर सकते हैं ऑन हाउ टू वर्क ऑन दैट. ओके, आप लोगों की प्रोडक्टिविटी मुझे कम होती हुई दिखाई दे रही है, because you will be so overburdened with so many things that are there in your plate. okay, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती मुझे दिखाई दे रही है. इसलिए प्लीज़ एक तो आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करिए, जो भी टास्क इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें प्रायोरिटाइज़ करिए, और जो कम इम्पॉर्टेंट हैं या तो उन्हें थोड़े टाइम के लिए आप बाद में कर सकते हैं, या फिर उनको फिनिश करने के लिए आप लोगों की हेल्प लें. सब कुछ खुद ना करें, सिर्फ उतना ही काम करें जितना आपको करना चाहिए. दुनिया जहान का काम आपको अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है इन योर वर्क फ्रंट. ऑल्सो यू मे वॉन्ट टू जॉइन सम वेलनेस जैसे माइंडफुल एक्टिविटी. ऐसी कोई एक्टिविटी आपको वर्क प्लेस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कमिंग वीक में अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए. ओके, सो आई सी दैट एनर्जी फॉर यू इन योर वर्क लाइफ. नाउ लेट्स सी एरीज, लियो, सजिटेरियस कि आपके लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट in your love life in the coming week for Aries, Leo and Sagittarius. Okay. ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. अब इनके ना ये जितने भी मैंने मैसेजेस यहाँ पर आपको बताए हैं, जो आपसे रेजोनेट करें आप प्लीज़ उन पर ध्यान दीजिएगा. इट गोज़ फॉर योर करियर ऑल्सो एंड इट गोज़ फॉर योर लव लाइफ. नाउ आप में से कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोगों की रिलेशनशिप में ना मैं कहीं कुछ कन्फ्यूजन देख रही हूँ. मुझे कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है आप लोगों के किसी रिलेशनशिप में. there is some challenge that is going on and you don't know, you don't have clarity in this relationship. You don't even know कि ये कितना long term relationship है. ओके, मे भी हो सकता है एक दूसरे के अंदर आपको वो चीज़ें, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हों. सो कमिंग वीक के अंदर प्रॉबेबली आप में से कुछ लोग जो है ना थोड़ा टाइम लेंगे अपने रिलेशनशिप से ये सोचने के लिए कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइनली इसी इंसान से होना चाहिए या नहीं. और आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मैं चेंज आता हुआ देख रही हूँ, और वो चेंज ऐसे है कि आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. ओके, देयर could be some issues related to trust where you are questioning your partner's trust or your partner is questioning the trust that they have on you. और इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ इशू हो सकता है, बट वहाँ पे मैं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देख रही हूँ. आपको बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके लिए ज़रूरी क्या है. ओके, तो
अगर आपका रिलेशनशिप अभी मैरिज में नहीं कन्वर्ट हुआ है और आप अभी तक कमिटमेंट में हैं, सो मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर से बात करें, कहाँ पर आप लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कितना सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और कहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ पर आपको थोड़ा वक्त देना है चीज़ों को और ट्रांसपेरेंट होने के लिए, क्लियर होने के लिए. सो आई एम सीइंग change in your relationship, okay, which is actually for some people is a good change. मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर कुछ रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिंग वीक में, जो होगी भी. आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ किसी एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं माउंटेन्स में, या फिर डेट पर जा सकते हैं वेयर यू आर गोइंग टू एक्सचेंज नाइस gifts, or your partner may surprise you with chocolates or maybe a coffee or a romantic dinner. I also see some of you are making memories, okay. और ये जो ट्रिप आप लोग लेंगे ना, ये आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत बेहतरीन ट्रिप रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रू बॉन्डिंग महसूस होगी इस इंसान के साथ, ओके. आपको तब समझ में आएगा कि कितने लेवल पर आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं ऑन दिस ट्रिप दैट यू आर गोइंग, ऑन दिस जर्नी दैट यू आर गोइंग टू टेक. सो सम ऑफ you could be planning a trek, or something towards the mountain, and you're feeling very positive about, and this will be a very, very happy vacation for you and a happy time together. For some of you, I see that you need some time to decide whether this relationship is good for a long term relation, or you need to talk the issues that are going on in your mind, and I see some of you are actually discussing your relationship with your person, okay. Now let's see कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कमिंग वीक के लिए. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपका रिलेशनशिप ना ग्रो कर रहा है कमिंग वीक में. आप जितने भी आपके इश्यूज़ हैं ना, उनको पीछे रख करके आप दोबारा से एक दूसरे को चांस दे रहे हैं. You will be picking your relationship back, right? Comfort, okay. सो कमिंग वीक के अंदर आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. देखिए, मेरे को ना करियर के अंदर भी आपकी यही एनर्जी दिखाई दी थी. एंड यू नीड टू यूज़ योर इंट्यूशन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन और टेकिंग एनी एक्शन, ओके. अगर आपने कोई आंसर आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं कन्फ्यूज़ हैं और आप यूनिवर्स से कह रहे हैं प्लीज़ आई नीड टू नो समथिंग, आई नीड एन आंसर फॉर दिस, आई नीड सम क्लैरिटी, आपके इंट्यूशन के थ्रू यूनिवर्स आपको वो क्लैरिटी दे रहे हैं, आपको वो आंसर दे रहे हैं. कमिंग वीक में यू हैव टू इंडल्ज योर सेल्फ इन मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, वट एवर गिव्स यू गेट्स यू इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन. ये डांस हो सकता है, योगा हो सकता है, जिम हो सकता है, या प्रॉपर मेडिटेशन हो सकता है. जो भी आपको एक शांत मन का वे दिखाता है ना, वो चीज़ आपको कमिंग वीक में करनी है. और आप में से कुछ लोग सेल्फ लव में इंडल्ज कर रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टाइम आप लोग अपने साथ बिताएंगे, अपनी इंट्यूशन, इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करेंगे. केओटिक लाइफ, केओटिक सिटी लाइफ, या आपके आसपास के एटमॉस्फेयर से आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए होगा. सो मे बी यू आर प्रॉब्ली ट्रीटिंग योर सेल्फ इन अ नाइस कॉफ़ी शॉप. अपने लिए आप घर के अंदर कुछ अच्छा सा कुक कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, या जो भी चीज़ में आपको रिलैक्सेशन देती है, म्यूज़िक सुन सकते हैं आप लोग कमिंग वीक के अंदर. यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच in this week from anybody, okay. You just want to be with yourself, and you just want to take care of yourself in the coming week. And also I see you listening to your inner guidance, okay, because whatever you have asked, एरीज लियो सैजिटेरियस, उसका ना आंसर आपके इंट्यूशन के थ्रू आपके पास आ जाएगा. अगर आपको कोई डायरेक्शन चाहिए, आपको कोई डिसीजन पर एक्ट करना है, तो आपकी अपनी इनर वॉइस, आपका हार्ट, आपका इंट्यूशन आपको सही डिसीजन पे लेके जाएगा. इसलिए जो आपका दिल कह रहा है ना कमिंग वीक में, उसे आप ज़रूर सुनिएगा, उसे आप प्लीज़ बिल्कुल मत इग्नोर करिएगा, ओके. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मून मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं. एरीज लियो सैजिटेरियस, let's see what moon message is coming for you. Moon blessing, listening to divine wisdom and joyfully learning life's lesson. मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप के अंदर कुछ चेंज आ रहा है, और उसकी इंट्यूशन आपको पता लग जाएगी. आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देगी कि आपको क्या करना चाहिए. हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस आपको हो आपके रिलेशनशिप के अंदर, जो एक लेसन की तरह आप लर्न कर जाएं और उसे अपने साथ रख के आगे बढ़ें,
ओके लेकिन कमिंग वीक में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है आपको एक स्ट्रॉन्गर इंट्यूशन के लिए, इसलिए प्लीज़ ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके, एंड देन टेक सम डिसीजन। फॉर सम ऑफ़ यू आई फील कि कुछ हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई है ना, तो वहाँ पे आपकी बात नहीं बिगड़ेगी, ब्रेकअप नहीं होगा, आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे और आप में से कोई एक या आप दोनों किसी सिचुएशन के अंदर ना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये ज़रूरी भी है, ओके, एंड दिस विल बी अ लेसन फॉर बोथ ऑफ यू, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर योर पार्टनर ऑल्सो, ओके। हो सकता है कि कुछ फ़नी हो, आप एंड के अंदर हंस दें कि यार किसी बात पर आप लोग लड़ रहे थे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उस लेसन को आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो आपके लिए वो लेसन होगा कि हर छोटी छोटी बात पर आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें आप लेट गो भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई लेसन आप लोगों के लिए कमिंग वीक के अंदर आ रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आपका ये मैसेज था फॉर द कमिंग वीक। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कॉमेंट में 111 टाइप करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हेलो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कमिंग वीक में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट्स चेक। अगेन जनरल रीडिंग है, जो मैसेजेस रेजोनेट करें वही रखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको आने वाले रीडिंग्स के अपडेट मिल पाएँ। लेट्स सी पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम पहले आपका करियर देखेंगे, करियर में आपके क्या आ रहा है। फाइनेंस, ओहो, वाओ। सो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आपके पास कमिंग वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आ रही है अपने इनकम को इंक्रीज़ करने की। मे बी आप लोगों ने नई जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप कमिंग वीक में रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, पॉजिटिव आंसर आने वाला है। आप लोग हो सकता है डिसाइड करें कि अब ये काम आपको नहीं करना, जॉब चेंज कर रहे हैं। जो भी नई जॉब आप ढूंढ रहे हैं आपको मिल जाएगी, नई पोजीशन जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। इस वीक के अंदर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आपके करियर फ्रंट पर आ रहा है। आप में से कुछ लोग मुझे वर्क रिलेटेड मैटर्स में ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग बिजनेस में हैं, आपको एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसके रिलेशन में आप लोग ट्रैवल करेंगे, या फिर हो सकता है आप ट्रैवल करें और आपको वहाँ पर जाकर के दिखे कि इस मार्केट में हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो यू आर गोइंग टू बिल्ड अपॉर्चुनिटीज़ इन दैट डिफरेंट होराइजन, डिफरेंट लोकेशन। एंड फॉर सम ऑफ यू आई फील कि आप लोग अपना वर्क प्लेस तो चेंज करेंगे ही, हो सकता है आप जॉब के लिए एक डिफरेंट सिटी में जाएँ या आपको जॉब जो है, नई जॉब एक डिफरेंट सिटी में मिले। सो आई फील दैट डेफिनेटली देयर इज़ अ चेंज कमिंग। अभी तक ना बहुत ज़्यादा आपको ये अंदर से वो हो रहा था कि कुछ मेरे को दूसरा करना है, दूसरा करना है। कमिंग वीक के अंदर आपकी वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसलिए मेक श्योर कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। अगर कोई आपको कॉल कर रहे हैं या आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि दे हैव अ पोजिशन फॉर यू और मे बी समबडी इज़ इंटरेस्टेड इन वॉट यू डू, प्लीज़ मेक श्योर कि you are putting yourself out there and letting people know what you can offer and how you can contribute in their company, in their work and in their business, okay? For some of you, if you were manifesting money, आई एम श्योर कि कमिंग वीक के अंदर इन्वेस्टमेंट से आपको गुड रिटर्न्स आ सकते हैं। या फिर आप में से कुछ लोग जो है ना, अगर आपका ड्रीम था, यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू हैव लॉन्ग डिज़ायर, तो अगेन आप लोगों के पास एक नई, हो सकता है उसी कंपनी में प्रमोशन आपको मिल रही हो, बोनस आपको मिल रहा हो, या फिर योर सैलरी इज़ इंक्रीजिंग, ओके, आपको रेज़ मिल रहा है, सैलरी रेज़ मिल रहा है। जो भी चीज़ आप अपने करियर या मनी से रिलेटेड उम्मीद कर रहे थे, या जो विश है, अगर कोई विश भी आपकी है और आप येस और नो का आंसर जानना चाहते हैं तो आपका आंसर येस है, ओके। तो वट एवर यू आर विशिंग, वट एवर ड्रीम यू हैव, जो बहुत टाइम से अगर आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे थे, उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और उसी की वजह से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया हो और वो काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल हो जाए उसका आउटकम, उसी की वजह से आपको अपनी ही कंपनी में प्रमोशन मिल जाए या बोनस मिल जाए उसकी वजह से। अगर आप लोग सेल्स के अंदर हैं तो डेफिनेटली मैं कमीशन आपकी बढ़ती हुई देख रही हूँ। कुछ कमिंग वीक के अंदर आप कुछ भी जिसमें भी डील करेंगे, जिस भी क्लाइंट के साथ आप डील करेंगे, वो डील आप ब्रेक कर लेंगे और उसका काफ़ी अच्छा कमीशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ, Pisces, Cancer, Scorpio. Let's see what you can expect in your love life in the coming week. Pisces, Cancer, Scorpio. What you can expect in your love life in the coming week.
Wow, you have a new romance blooming in your life if you're single. दोनों ही तरीके से. सो जो लोग कमिटमेंट पे हैं, अभी तक हो सकता है आपका ना जो लव अफेयर है वो थोड़ा बोरिंग सा हो गया हो, कैजुअल सा हो गया, मज़ा सा नहीं आ रहा हो, स्पार्क ख़त्म हो गया हो, लेकिन कमिंग वीक में ना रीइग्नाइट होता हुआ मैं देख रही हूँ आपका रोमांस. ठीक है, आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर एक रिफ़्रेशिंग एनर्जी आ रही है, आप लोगों का वो पैशन वापस आ रहा है, एंड यू बोथ ऑफ यू आर मेकिंग एफर्ट. देखिए, कमिटेड और मैरिड लोगों के लिए ये मैसेज है. कमिंग वीक के अंदर both of you will be making an effort to reignite your relationship. ओके, एक दूसरे को आप अफेक्शनेट फील कराएंगे, लव्ड फील कराएंगे, एंड रिन्यूअल आ रहा है. आपकी रिलेशनशिप दोबारा से बहुत एक्साइटिंग होने वाली है. एटलीस्ट कमिंग वीक में मैं आपको बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए देख रही हूँ एक साथ. इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सेलिब्रेशन में भी साथ में जाएंगे, या तो कोई पार्टी या कोई इनवाइट इवेंट आप लोग एक साथ जा रहे हैं उस इवेंट में, और वो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन है जो आपको और ज़्यादा क्लोज लेकर के आएगा. आप लोग बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, वेरी फॉर्मल वेयर, एंड यू आर गोइंग टू फील फिजिकली अट्रैक्टेड टू योर पार्टनर, and so will your partner be attracted to you physically, because you are looking the very best, all right, in the coming week, and so is your partner, and you are definitely celebrating something with your partner, or maybe going to a place where there is already some music and party going on, and a very बहुत अच्छा सा light सा atmosphere है, romantic सा. And this is what is going to bring fresh energy in your relationship. I see a lot of romance happening, okay? और काफ़ी फायरी एनर्जी आप दोनों के अंदर रहेगी, तो बहुत अच्छा टाइम है रोमांस का कमिंग वीक में आप लोगों का. फॉर सिंगल, आई फील कि आप कमिंग वीक के अंदर ना किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वेयर दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फाइंड यू ब्यूटिफुल, एंड यू विल गिव ईच अदर अ चांस टू मूव अहेड. ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट there is a strong connection with this person, but there is some feelings involved in this relationship, in this connection, and आप लोग coming week के अंदर एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा time spend कर रहे हैं. Maybe you are meeting in a park, maybe in a cafeteria garden, or any place that is क्लोज़र टू नेचर. आप ऐसी जगह पे इस इंसान से मिल रहे हैं एंड एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, दिस कुड बी अ स्टार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. यू आर गेटिंग टू नो ईच अदर बेटर, एंड डेफिनेटली फॉर सम पीपल, अगर आप कुछ टाइम से किसी को मीट कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर कमिटमेंट में नहीं है, तो कमिंग वीक के अंदर आप या आपके वो पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को बताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. ओके, यू गोइंग टू टॉक अबाउट योर फीलिंग कि इतने टाइम से आप लोग बात करें, तो एग्जैक्टली हाउ यू आर फीलिंग फॉर द अदर पर्सन. ओके, सो रोमांस और मनी का बहुत ही अच्छा आपका वीक रहेगा. Pisces, Cancer, Scorpio, very beautiful energy you have here. Celebration definitely आप कुछ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, which is going to bring you closer. Now let's see कि universe आपको क्या guidance देना चाह रहे हैं coming week के लिए. What message the universe is trying to give you here. आप लोग ना अपने डेट के साथ किसी डांस उसके अंदर भी जा सकते हैं, जैसे सालसा या डांस पार्टी, ऐसा कुछ भी आप अपने पार्टनर के साथ या डेट के साथ कर रहे हैं. कमिंग वीक यू हैव द पावर एंड यू कैन यूज़ योर पोटेंशियल, to find new opportunities. Also you have to be careful with your actions and with your words. हो सकता है आप unknowingly, unintentionally किसी को अपने words से hurt कर दें, अपनी बातों से hurt कर दें. And guys, अगर coming week में आपके पास कुछ ऐसी चीज़ आए जो आपने expect नहीं की, तो you have to just stand up for that. Okay? ऑल्सो अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है और आपको ये डर लग गया कि शायद ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा या ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप पहले उस अपॉर्चुनिटी को ले लीजिएगा. उसके बाद काम पर जब आप जाएं तब आप सोचेगा कि आप उस अपॉर्चुनिटी का क्या कर सकते हैं. प्लीज़ डू नॉट से नो आउट ऑफ फियर दैट यू आर नॉट अप टू इट. ओके, यू हैव टू शो अप विद योर होल हार्ट इन द कमिंग वीक. ओके, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो आप उसे ब्रेवली डील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. यू हैव इनफ करेज एंड यू आर इन टोटल control of your power. You know your potential, and that is why
probably you are going to receive the opportunities that you are receiving in this week, but make sure you are not saying no just out of fear. It is not that you cannot do it, it will just be your fear telling you that. Okay, make sure that you are also being careful with your words and actions and your thoughts. जो आप खुद को भी कह रहे हैं ना, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वो भी आपके लिए डिमोटिवेटिंग हो सकता है. Now let's see some moon messages for Pisces, Cancer, Scorpio. So moon messages, moon आपकी लाइफ के अंदर क्या लेकर के आ रहे हैं. Let's see Pisces, Cancer, Scorpio. Let's see what moon is bringing in your life in the coming week. रात को वीडियो बना रही हूँ. हैप्पी लव, अ जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड्स. वाओ, ब्यूटिफुल. पाइसेस, आपके तो मज़े आ गए. 777 की एनर्जी यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, बिकॉज दैट इज़ लक 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 इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ. कमिंग वीक आप लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग, बहुत लविंग, बहुत जॉयफुल. गुड फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पार्टनर्स के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप, जॉयफुल रोमांटिक टाइम आप लोग स्पेंड कर रहे हैं. और बहुत ही अच्छा कुछ डेफिनेटली सेलिब्रेशन हो सकता है. ये सेलिब्रेशन आप अपने फ्रेंड्स की गैदरिंग में हो, सोशल गैदरिंग में, जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ जाएं. यू नो, आपकी कोई फ्रेंड की पार्टी हो. तो बहुत ही अच्छा हैप्पी लव मून आपको ब्लेस कर रहा है. बहुत लविंग और रोमांटिक आपका ये कमिंग वीक जाने वाला है. रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में 111 टाइप करिएगा. वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. हेलो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कमिंग वीक में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं. दिस इज़ जनरल रीडिंग. जो मैसेजेस आपको रेजोनेट हो वही रखिएगा. ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और रीडिंग्स आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ. लेट्स सी फर्स्ट आपके करियर फ्रंट में क्या आ रहा है. वेरी नाइस. ओके, सो कमिंग वीक में बहुत अच्छा लकी टाइम आप लोगों के लिए है इन्वेस्टमेंट्स का. और अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देने वाले हैं कमिंग वीक में. हो सकता है इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको रिटर्न्स आपके हायर हो जाएं, प्रॉफिट आपका हायर हो जाए. ओके, सो कमिंग वीक में जो भी इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हैं, जहाँ पे भी पैसा डाल रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव और प्रोस्पेरस रहेगा. और कमिंग वीक के अंदर आप लोगों के साथ कोऑपरेट करके पार्टनरशिप कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं या बिज़नेस के अंदर हैं. बिज़नेस के लिए स्पेशली आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होने वाला है कमिंग वीक में, जो आपके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड और ग्रोथ के टूवर्ड्स लेकर के जाएगा. इसलिए कमिंग वीक के अंदर आप चाहे जॉब में हैं या बिज़नेस के अंदर हैं, आप जिन भी लोगों के साथ काम कर रहे हैं ना, उनको आपको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, उनके वैल्यूज़ को समझने की ज़रूरत है, उनके स्किल्स को समझने की ज़रूरत है. ओके, एंड देन देखने की ज़रूरत है कि किनका स्किल सेट आपको कहाँ पर काम आ सकता है, वो कितना आपको कंट्रीब्यूट आपके बिज़नेस के ग्रोथ में कर रहा है. सो वेरी वेरी गुड टाइम. हो सकता है आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र लेकर के आए पार्टनरशिप की, कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, या आप उनकी टीम में आ जाइए अगर आप जॉब में तो हैं, या फिर अगर बिज़नेस में हैं तो कोई पार्टनर्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ के लिए ना प्रॉफिटेबल होगा ये पार्टनरशिप, ये कोऑपरेशन. सो यू आर गोइंग टू सी बेनिफिट फॉर बोथ पार्टीज़ फॉर श्योर इन दिस डील. और आगे भी ये डील आप अगर अभी कर रहे हैं ना, तो कमिंग वीक में जो भी डील आप कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा मनी दे करके जाएगी. चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे बिज़नेस डील है, या आप जॉब में टीम वर्क कर रहे हैं, या किसी ने आपको काम ऑफ़र किया है वो आप ले रहे हैं. अगर आप फ्रीलांस हैं, इंडिपेंडेंट वर्कर हैं, तो डेफिनेटली क्लाइंट्स से आपके कोई पार्टनरशिप्स हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल हो जाए वो. ओके, सो वेरी गुड एनर्जी ऑन योर करियर फ्रंट. नाउ लेट्स सी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कि आपके लव लाइफ में आप कमिंग वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी what you can expect in your love life in coming week. Taurus, Virgo, Capricorn, what you can expect in coming week for yourself. Love song. Okay, love swing, put aside differences and so to the next level. तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, you have to be more devoted to your partner, guys. यू कैनॉट बी जस्ट एक्सपेक्टिंग टू मच. मतलब देखिए, कमिंग वीक में ना आप दोनों को ये समझने की ज़रूरत है कि आप दोनों में ही कुछ खामियां हैं, और आपको अपने डिफरेंसेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाना है. अगर आपने अपने डिफरेंसेस को वीकनेस बना करके रखा, अगर आप उनसे ऊपर नहीं उठे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
तो आपका रिलेशनशिप कभी भी कंफर्टेबल, हैप्पी और पीसफुल नहीं रहेगा। ओके, एक दूसरे के टूवर्ड्स आपको डिवोशन लाना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे म्यूज़िक की आ रही है, तो मे भी हो सकता है कि आप अपने घर में म्यूज़िक चला करके रखिए ताकि थोड़ी पीसफुल एनर्जी हो। जो लोग मैरिड हैं, या फिर आप दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं जहाँ पे आप म्यूज़िक सुन रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं, इवनिंग के अंदर किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ पे म्यूज़िक हो, लोग बैंड हो, गाना गा रहे हों, लोग कैफ़ेज़ के अंदर कहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर को या आपको म्यूज़िक पसंद हो, तो कमिंग वीक में आप दोनों उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं। सम ऑफ़ यू कुड ऑल्सो बी गोइंग टू अ डांस पार्टी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गो। देखिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना रिलेशनशिप के अंदर, और वो मेरे को ऐसा लग रहा है डिफरेंसेस की वजह से है, ठीक है, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो शायद आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे या सामने वाला नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, बट कमिंग वीक में आपको अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने डिफरेंसेस को साइड में रख करके खुद एक दूसरे के साथ कहीं जा रहे हैं। यू वुड स्टिल बी डिवोटेड टू योर पार्टनर्स एंड आई फील दैट वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। यू कैन शेयर अ सॉन्ग, सेंड अ सॉन्ग, और योर पार्टनर इज सेंडिंग यू अ सॉन्ग थ्रू व्हाट्सएप टू लिसन टू। And I see that harmony, you both are going to feel कि it is okay, इतने differences हैं, जो भी differences it's okay, but हम में अच्छाइयाँ भी हैं जो हमें एक दूसरे की बहुत पसंद है, और उसी चीज़ की वजह से आपके पास harmony आ रही है in the coming week। okay, प्यार आपके लिए कमिंग वीक में इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है ना कमिंग वीक में, आप एक दूसरे के टूवर्ड्स जो आपका लव है उसे ज़्यादा वैल्यू करेंगे, एंड उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप के अंदर मैं हार्मनी आती देख रही हूँ, और आप लोग एक ही लेवल पर आ रहे हैं दोबारा। इनफैक्ट आपका रिलेशनशिप एक दूसरे लेवल पर पहुँचने वाला है इस वीक के अंदर। ओके, तो जो भी डिफरेंसेस अभी तक थे, यू आर गोइंग टू, अगर आपकी बात भी होनी बंद हो गई थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग वीक में आपके जो पार्टनर है या आप हैं, एक दूसरे को कुछ सॉन्ग भेज सकते हैं, टू कीप थिंग्स ऑन अ लाइटर नोट एंड रीस्टार्ट योर रिलेशनशिप। लेट द डिफरेंसेस go and not letting the differences to hamper your relationship, because there is love, and that is the most important thing between both of you. So I feel that definitely there's something very close. I think you will understand that this, चाहे इंसान कैसा भी है, लेकिन वो एक होता है ना, only that heart that loves you can listen to the song that nobody else can understand. आई कमिंग वीक के अंदर मुझे ऐसा ये कोट मेरे को याद आ रहा है आप लोगों के लिए, यू आर गोइंग टू टेल टू ईच अदर कि यार जो भी है, आपके जैसे मेरे को कोई समझ नहीं सकता, आप ही मुझे चाहिए हो। ओके, आप लोग ये एक दूसरे के लिए फील करेंगे दैट वट एवर वी आर टू ईच अदर, वी कैनॉट बी सेपरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड यू आर गोइंग टू रियलाइज दैट। तो अगर अभी तक कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, डिफरेंसेस चल रहे थे, वो कमिंग वीक में ना हार्मनी आती हुई मैं देख रही हूँ आपके लव लाइफ में, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और थोड़ा आपको खुद भी इग्नोर करने की ज़रूरत है छोटी छोटी बातों पर, अनॉय होने की, डिसअपॉइंट होने की, ऐसा सब चलता रहता है। गोइंग टू लेट गो ऑफ दैट एनर्जी इन द कमिंग वीक। नाउ लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं फॉर द कमिंग वीक, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनसाइट एंड गाइडेंस। सो आप लोग कमिंग वीक में किसी से गाइडेंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई टैरो रीडर हो, मैरिज काउंसलर्स हों, या आपके घर में कोई बड़े हों, आपके दोस्त हों, जिनसे आप लोग गाइडेंस ले रहे हैं अपने किसी प्रॉब्लम के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। ओके, एंड यू आर ओपनिंग। हो सकता है आपको खुद भी ऐसा महसूस हो कि आपके जॉब पर या किसी भी एस्पेक्ट के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कमिंग वीक में आपके पास एक गाइड होगा जो आपको गाइड कर सकते हैं ऑन द राइट पाथ दैट यू नीड टू टेक, ऑन द राइट डिसीजन दैट यू नीड टू मेक। इनफैक्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं कहूँगी कि आप ज़रूर गाइडेंस लें किसी फाइनेंशियल प्रोफेशनल से बिफोर यू मेक एनी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है, लेकिन आप अकेले ये मत करिएगा। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू अ फाइनेंस काउंसलर फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ओके, और एन एजेंट दैट कैन गाइड यू इन द राइट वे। ऑल्सो आप लोगों के पास कमिंग वीक में ना अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं। ओके, एंड लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि हाँ मैं तो क्या ही ख्याली पुलाव बना रहा हूँ या बना रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है, आप अगर चाहेंगे ना तो कुछ भी हो सकता है। तो अपने इमेजिनेशन को और आइडियाज़ को ना आप स्टॉप मत करिएगा, उन पर इनफैक्ट अगर कोई आइडिया आ रहा है उनके बारे में रिसर्च करिएगा। कोशिश करिएगा कि ये देखें कि कैसे ये चीज़ आप एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
एंड आई फील दैट आप में से कुछ लोगों को थोड़ा मेंटल ब्रेक लेने की ज़रूरत है कमिंग वीक में। हो सकता है काम पर आपको आइडियाज़ में कुछ ब्लॉकेजेस आए, आपका क्रिएटिव ब्लॉक हो जाए, तो टेक अ ब्रेक, ओके, गिव योर माइंड सम रेस्ट। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं इन द कमिंग वीक, ताकि आपका माइंड आप खाली कर पाएँ एंड यू कैन रीस्टार्ट योर वर्क the same day or the next day. Okay, now let's see Taurus, Virgo, Capricorn, what else is coming for you for the coming week. What guidance is coming for you for the coming week, Taurus, Virgo, Capricorn? What you can expect in the coming week. मून आपको क्या ब्लेसिंग दे रहा है? ब्रेकिंग बैड हैबिट। ओके, सो कमिंग वीक के अंदर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मून आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ला रहा है कि आपके पास जो भी बैड हैबिट्स है ना, जो आपको एम्बैरस करती हैं और आपको खुद पता है कि आपको कुछ हैबिट्स पैटर्न्स ब्रेक करने की ज़रूरत है, वो आप कमिंग वीक के अंदर छोड़ पा रहे हैं। ओके, और कमिंग वीक में आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर आप अपने माइंड को ब्रेक दे रहे हैं ओवर थिंकिंग से। सो कमिंग वीक के अंदर यू आर वर्किंग ऑन योर हैबिट्स दैट यू डोंट फील कंफर्टेबल इन। पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करेंगे आप कि हाँ भाई, ये चीज़ ना मेरे अंदर गलत है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, और वो आप चेंज कर भी लेंगे। ओके, and for some of you I also see that you are letting go of any addiction that you had or bad temperament if you had, और छोटी छोटी बातों पे झीक जाना, ये सब चीज़ें आप कमिंग वीक के अंदर करेक्ट कर रहे हैं अपने नेचर में, एंड अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, यू वांट to be stress free and you're going to work on it, you're going to give yourself some time and relax your mind. Okay, so Taurus, Virgo, Capricorn, ये आपका मैसेज था कमिंग वीक के लिए। अगर ये रीडिंग को आपको क्लेम करना है, इसकी एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में 111 टाइप करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।